नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा अलग है, थोड़ा डार्क है और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। क्योंकि आज हम किसी एक न्यूज़ की बात नहीं करेंगे बल्कि सिस्टम की रियलिटी की बात करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जहां सर्वाइवल स्ट्रगल बन चुका है, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस पे नहीं, एडजस्टमेंट पे चल रही है। और न्यूज़ इतनी absurd हो चुकी है कि समझ में नहीं आ रहा कि हम हंसे या डरे। अगर आपको लगता है सब नॉर्मल चल रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि जो आज देखोगे वो नॉर्मल नहीं है, बस नॉर्मल बना दिया गया है। सर्वाइवल अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहा, एक फुल फ्लेश इकोनॉमी बन चुका है। यहाँ जीना है तो फाइट करो, वरना या तो सिस्टम तुम्हें पीछे छोड़ देगा या सीधा गेम ओवर। ब्लैक मार्केट इतना ग्रो कर रहा है कि जैसे स्टार्टअप फंडिंग मिल गई हो। 1,000 रुपए का एलपीजी सिलेंडर अभी 3,000 5,000 में मिल रहा है। मतलब इन्फ्लेशन नहीं, इमेजिनेशन चल रही है। पहले लोग डिमोनेटाइजेशन में एटीएम के बाहर लाइन में खड़े थे, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए खड़े थे कोविड में, और हॉस्पिटल बेड्स के लिए। और अब बेसिक फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए लाइफ का नया रूल है, क्यू में रहो तो ही जिंदा रहोगे। और सबसे बड़ा जोक, ये सब सिस्टम फेलियर नहीं, फीचर लगने लगा है। अथॉरिटीज फेल हो रही है, पर उससे भी ज्यादा डेंजरस है पब्लिक का साइलेंस। लोग चुप है इवन जब उनके राइट्स धीरे धीरे अनइंस्टॉल हो रही है। और ये साइलेंस ही पावर देता है सिस्टम को, जो सोचता है चलता है ये लोग एडजस्ट कर लेंगे। और सच बोलो तो हम कर भी लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपनी फिक्स सैलरी और बेनिफिट्स के साथ स्मूथ लाइफ जी रहा है। उन्हें कभी क्यू में नहीं देखोगे। क्यू में वही लोग खड़े हैं जो टैक्स भी देते हैं और स्ट्रगल भी करते हैं। मतलब गेम ऐसा है जहां तुम एंट्री फी भी देते हो और हर राउंड में हार भी जाते हो। गवर्नमेंट बोलती है शॉर्टेजेस नहीं है एलपीजी सिलेंडर के, पार्लियामेंट भी वही रिपीट कर रहा है बार बार। और बाहर ग्राउंड रियलिटी, लोग धूप में खड़े हैं सिलेंडर्स के लिए ताकि घर पे खाना बन सके। मतलब रियलिटी और स्टेटमेंट का रिलेशन अब लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है। और मीडिया, जो कभी पिलर होता था डेमोक्रेसी का, अब बस बैकग्राउंड डेकोरेशन लगता है। ना टफ क्वेश्चन, ना अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ नॉइज एंड टोटल केओस। इनका मेन सिग्नल मिसिंग है और इनकी जगह इनके आकाओं के चरणों में है। एंड में सीन सिंपल है, सिस्टम का एक छोटा पार्ट भी फेल हो जाए तो इम्पैक्ट मैसिव होता है। पर हमें उससे भी नॉर्मल बना दिया है। अब प्रॉब्लम नहीं लगती, रूटीन लगने लग गया है। और शायद ये सबसे डार्क जोक है। अब थोड़े बात करते हैं हमारे बेचारे रुपये की, जो अब सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि इमोशनल डैमेज का सिंबल बन चुका है। गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है कि रुपी 95 पर डॉलर तक जा सकता है। मतलब डॉलर जिम जा रहा है, प्रोटीन शेक पी रहा है, और रुपी अभी भी हमारे भारतीयों की तरह बोल रहा है कि मैं जिम कल से स्टार्ट करूंगा। रीजन सिंपल है, ऑयल महंगा, ग्लोबल टेंशन हाई और डॉलर स्ट्रॉन्ग। इंडिया को पेट्रोल चाहिए तो दुनिया बोलती है कि डॉलर दो, और हम कहते हैं कि भाई जी पे चलेगा, यूपीआई कर दूं या पेटीएम से होगा। बीच में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका काम है रुपये बचाना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और पब्लिक को समझाना कि सब ठीक है। मतलब टाइटैनिक डूब रहा है और एक आदमी से बोला गया है कि तू पानी निकाल, और होल भी तू ही बंद कर, और ट्रैक रिकॉर्ड भी तू ही देख। अगर आपने याद होगा तो डिमोनेटाइजेशन में लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े थे, इकोनॉमी सुधरने का वेट कर रहे थे। पर इकोनॉमी क्वाइटली एग्जिट मार गई। बैंकिंग सिस्टम का हाल भी ऐसा ही है, कभी स्कैम, कभी कोलैप्स, कभी सर्वर डाउन, और हर बार एक नया डायलॉग, आपका पैसा सेफ है, बस यूज कर नहीं सकते। आज सिचुएशन ये है कि रुपये गिर रहा है और पेट्रोल बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन उड़ रहा है और सैलरी मेडिटेशन में बैठी हुई है। गवर्नमेंट बोलती है कि शॉर्टेज ही नहीं है, पब्लिक बोलती है बस पैसे की शॉर्टेज है। सबसे डेंजरस चीज ये नहीं है कि रुपया गिर रहा है, बल्कि यह है कि हम सबको आदत पड़ चुकी है लाइन में खड़े रहने की, चुप रहने की और हर बार एडजस्ट करने की। रुपए 95 पर डॉलर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ आदमी एडजस्ट करने में स्ट्रांग हो चुका है काफी। आगे की न्यूज इतनी अजीब है कि समझ नहीं आ रहा कि कॉमेडी है या रियलिटी।
वाराणसी में 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने गंगा में बोट पे इफ्तार पार्टी कर ली। और एलिगेशंस ये है कि उन्होंने नॉन वेज चिकन बिरयानी खा के उसका वेस्ट नदी में डाल दिया, जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और पॉल्यूशन भी हुआ है। अब इसकी आयरनी देखो, देश में रोज बड़े लेवल का पॉल्यूशन होता है, जो फैक्ट्रीज, दुनिया का कचरा पूरा नदियों में जाता है, तभी सिस्टम एक्टिव नहीं होता। और जब कोई एक छोटा सा वीडियो वायरल हो जाता है, तभी जस्टिस जागा हो जाता है। यानी जस्टिस को जगाने के लिए थोड़ा वायरल कंटेंट जरूरी है, वो इकोनॉमी ड्रिवन है। एक तरफ लोग सोच रहे हैं कि ये रिलीजियस रिस्पेक्ट का इशू है, और दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि ये लोग हमेशा छोटे लोगों को ही पकड़ते हैं और बड़ी मछलियां तैर के निकल जाती है। अभी इशू इग्नोरेंस का नहीं है, इशू है पर्सपेक्टिव का। रोज लोग नदी किनारे शौच करते हैं, गंगा का पानी फीकल मैटर से भरा पड़ा है, ये प्रूवन है, डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन ये छोटी पार्टी हो गई और उसपे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई क्योंकि उसमें रिलीजियस एंगल मिल गया। और नदी किनारे चिकन खाना अगर एक गुनाह है तो इससे तो अपनी आधी से ज्यादा जनता जेल में पड़ जाएगी। एंड में सीन वही है, सिस्टम फास्ट तब होता है जब कैमरा ऑन हो, वरना सब स्लो मोशन में चल ही रहा होता है। अगला केस है इंडिया का अपना एप्स्टीन। वैसे इंडिया में तो बहुत सारे एप्स्टीन्स है, काफी सारे जेल के अंदर है और उससे कहीं गुना ज्यादा बाहर अभी भी घूम रहे हैं। लेकिन ये जो एक केस है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस केस में क्राइम थ्रिलर और हॉरर का डिफरेंस समझ ही नहीं आता। दरअसल अशोक खैरात नाम का एक इन्फ्लुएंसर एस्ट्रोलॉजर जो खुद को कैप्टन बोलता था, अरेस्ट हुआ एक 35 साल की औरत के साथ रिपीटेड सेक्सुअल असॉल्ट के केस में। एलिगेशंस ये है कि बंदा लोगों को उनके पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के नाम पे बुलाता था, फ्यूचर बताने के नाम पे, और अंदर से पूरा एक्सप्लॉयटेशन का सेटअप चल रहा था। विक्टिम को डराया गया, मैनिपुलेट किया गया और कंट्रोल में रखने के लिए ब्लैक मैजिक और पर्सनल थ्रेट्स का यूज किया गया। इन्वेस्टिगेशन में मल्टीपल ऑब्जेक्शनेबल वीडियो और हिडन कैमरा सेटअप भी मिला। मतलब ये कोई एक बार का क्राइम नहीं था, पूरा सिस्टम बना हुआ था। डार्क आयरनी देखो, लोग फ्यूचर सुधारने जाते हैं और वहां उनका प्रेजेंट बर्बाद हो जाता है। और पैटर्न देखो, पावर, इन्फ्लुएंस, फियर, साइलेंस, बिल्कुल वही टेम्पलेट जो दुनिया ने जेफरी एप्स्टीन के केस में देखा था। बस यहाँ वर्जन देसी बाबा सेटअप वाला था। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां ग्लोबल एलीट था, यहाँ लोकल इन्फ्लुएंस है, पर सिस्टम का फ्लॉ सेम है। जब तक आवाज नहीं उठती सब चलता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे लोग इतने साल तक कैसे ऑपरेट करते हैं। सिंपल, लोग ट्रस्ट करते हैं, सिस्टम इग्नोर करता है और ट्रूथ कभी बाहर निकलता ही नहीं। और जब निकलता है तो डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। ये बंदा बिना पॉलिटिकल बैकिंग के इतना सब कर ही नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस हुए हैं। हाँ भाई, वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी ही है, लेकिन उसका प्रीमियम वर्जन आता है। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का इलेक्शन 99.93% वोट से जीत लिया है। इसमें वोटर टर्नआउट रेशियो था 99.99%। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ इलेक्शन में चॉइस ही नहीं होती। हर सीट पे सिर्फ एक ही प्री अप्रूव्ड कैंडिडेट होता है और आपका काम है बस हाँ या ना देवाना। मतलब ये इलेक्शन नहीं, अटेंडेंस शीट है। और जो बचा हुआ 0.07% है वो किसी ऑपोजिशन को नहीं मिला, वो लोग हैं जिन्होंने हिम्मत करके नो दबाया। अब डार्क आयरनी देखो, दुनिया में लोग बोलते हैं मेरा वोट मैटर करता है, और यहाँ सिस्टम बोलता है तुम्हारा वोट मैटर करता है, बस रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है। 687 सीट्स थी पार्लियामेंट में और सबकी सब रूलिंग पार्टी के पास चली गई। जीरो कंपटीशन, जीरो सस्पेंस। मतलब आईपीएल भी इतना वन साइडेड नहीं होता। और सबसे फनी पार्ट, 99.93% लोग खुश है,
ऑफिशियली मतलब या तो पूरा देश एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में है या फिर डिसएग्री बटन दबाने का करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एंड में समझ लो, ये इलेक्शन रिजल्ट नहीं सिस्टम का ट्रेलर है, या डेमोक्रेसी दिखती है पर चलती डिक्टेटरशिप ही है, अपने देश जैसा थोड़ा सा। तो दोस्तों, इतनी सारी स्टोरीज के बाद एक बात क्लियर है, प्रॉब्लम सिर्फ यूपी की नहीं, सिस्टम फेलियर की नहीं, या सिर्फ एक इंसिडेंट की नहीं। प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगा है। क्यों नॉर्मल है? महंगाई नॉर्मल है, सिस्टम फेलियर नॉर्मल है, और सबसे डेंजरस चुप रहना नॉर्मल है। जब सोसाइटी एडजस्ट करना सीख जाती है तब सिस्टम चेंज होना बंद हो जाता है। 95 रुपीस पर डॉलर हो या 99.93% इलेक्शन रिजल्ट्स, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये इंडिकेटर्स है कि रियलिटी और सिस्टम के बीच गैप बढ़ रहा है। और जब ये गैप ज्यादा बढ़ जाता है तो एक दिन रियलिटी खुद शॉक देती है। तब तक एडजस्ट करते रहो, क्योंकि सिस्टम को सबसे ज्यादा भरोसा इसी बात पे है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।